है मोहन थाल। दोस्तों मोहन थाल जो है राजस्थान में होली दिवाली कई अवसरों पे बनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों आज हम मिलकर के बनाते हैं मोहन थाल। मोहन थाल बनाने के लिए हम यहाँ पे मोटा बेसन काम में लेंगे। यह मैंने 500 ग्राम बेसन लिया है, जिसे मैंने छान लिया है। बेसन को काम में लेने से पहले हमें इसे अच्छी तरह से छान लेना है। मोहन थाल बनाने के लिए हमें मोटे बेसन को काम में लेना चाहिए। अब हम बेसन के बीच में इस तरह से गैप बना करके इसके अंदर मोयन के लिए घी डालेंगे। मैं यहाँ पे 5 चम्मच घी डाल रही हूँ। घी को काम में लेने से पहले मैंने इसको हल्का सा गर्म कर लिया है। हमें बेसन में हल्का गुनगुना घी ही डालना है। घी डालने के बाद में अब हम घी को बेसन में अच्छे से हाथ की सहायता से मिक्स कर लेंगे। बेसन के अंदर मोयन अच्छे से मिक्स हो गया है, लेकिन अभी भी इसमें थोड़ा मोयन कम है। उसके लिए मैं और घी ऐड करूँगी। बेसन के अंदर मोयन इतना होना चाहिए कि जब हम इसको मुट्ठी में बांधें तो हमारा जो बेसन है वो अच्छे से बंध जाना चाहिए। इसमें मैं 5 चम्मच घी और ऐड कर रही हूँ। घी डालने के बाद में हम अच्छे से बेसन में इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए घी पूरा बेसन में अच्छे से मिक्स हो गया है। ये देखिए इस तरह से हम मुट्ठी बनाएंगे तो हमारा बेसन इस तरह से बंध जाना चाहिए। अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा दूध डाल करके इसका टाइट आटा लगाएंगे। हमें एक साथ ज़्यादा दूध नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा दूध डाल करके ही हमें इसका आटा लगाना है। ये हमारा आटा इस तरह से लग गया है। अब हम इसको हाथ से अच्छे से मसल करके इकट्ठा कर लेंगे। ये हमने आटे को अच्छे से इकसार कर लिया है। हमें इस तरह से एकदम टाइट आटा लगा करके तैयार करना था। आटा लगाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 गिलास दूध लिया था। 1 गिलास दूध में से हमारा 1/3 दूध काम में आ चुका है। अब हम आटे को ढक करके 5-7 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। 5-7 मिनट बाद हम देखेंगे हमारा बेसन अच्छे से फूल गया है और अब ये मुठिया बनाने के लिए तैयार है। अब हम इस तरह से इसकी मुठिया बनाएंगे। इस तरह से हमें दबा करके इसको फ्लैट करना है। फ्लैट हम इसलिए कर रहे हैं जिससे कि इसकी सिकाई जो है वो अच्छी तरह से अंदर तक हो जाएगी। हम ज़्यादा मोटे बनाएंगे तो हमारी जो मुठियाँ हैं वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसलिए हमें इस तरह से फ्लैट मुठिया बना करके ही तैयार करने हैं। इस तरह से हथेली की सहायता से दबा करके हम इस तरह फ्लैट कर देंगे। ये हमने सारी मुठियाँ बना करके तैयार कर लिए हैं। अब हम इन्हें फोक की सहायता से इनके अंदर छेद करेंगे। छेद हम इसलिए करेंगे जिससे जब हम इन्हें फ्राई करेंगे तो ये अंदर तक से अच्छे से सिक जाएंगे। इस तरह से हम सभी मुठियाओं में ऐसे छेद कर लेंगे। ये हमने सभी मुठियाओं में छेद करके तैयार कर लिया है। अब हमने जो मुठिया बना करके रखी है उन मुठिया को हम तलेंगे। मुठियाओं को तलने के लिए हम यहाँ पे देसी घी का इस्तेमाल कर रहे हैं। घी को मैंने मीडियम गरम कर लिया है। मीडियम गरम घी में ही हम एक एक करके मुठिया डालेंगे। इस तरह से मुठिया घी में डालने के बाद में हम फ्लेम को लो टू मीडियम कर लेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हमें इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक तलना है। मुठिया को तलते हुए हमें 5-7 मिनट हो गए हैं और ये अच्छे से गोल्डन हो चुकी हैं। अब हम इन्हें घी में से बाहर निकाल लेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। इसी तरह हम बाकी बचे हुए मुठिया भी तल लेंगे। ये हमने सभी मुठिया तल लिए हैं। देखिए कितना अच्छा गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इन्हें घी में से बाहर निकाल लेंगे। ये हमने सभी मुठिया घी में से बाहर निकाल लिए हैं। हमें इन्हें ऐसे ही गोल्डन होने तक तलना था। अब हम मुठिया जो तल के तैयार करे हैं इन्हें ठंडा करेंगे। ठंडा करने के लिए हम इन्हें तोड़ लेंगे। तोड़ के इनके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे जिससे ये जल्दी ठंडे हो जाएं। इस तरह से हमने सभी मुठियाओं को तोड़ लिया है। किया था वो ठंडा हो चुका है। इसे अब हम मिक्सी में पीसेंगे। हमें सारा एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डाल करके हमें इसको पीसना है।
ये देखिए इस तरह से हमें इसका पाउडर तैयार करना है। अब हमने जो ये मोठियाँ पीस करके तैयार करे हैं, इन्हें मोटे छेद वाली स्ट्रेनर की सहायता से छान लेंगे। इस तरह से जो बचा हुआ है इसे हम दोबारा जो मोठियाँ पीसेंगे उसके साथ में इसे मिक्स कर लेंगे। इस तरह वापस हम इसे जार में डालेंगे और जो बची हुई मोठियाँ है वो भी अब हम इसमें साथ में डाल करके इसको भी पीस करके इसका पाउडर बना लेंगे। ये हमने बाकी बची हुई मोठियाँ भी पीस ली है, इसे भी हम छान लेंगे। ये जो हमने मोठियाँ पीस करके तैयार करी थी उसे मैंने अच्छे से छान लिया है। अब हम इसको साइड में रख करके मावा सेकेंगे। यहाँ मैं ये 250 ग्राम मावा ले रही हूँ। मावे को हमें मीडियम फ्लेम पर अच्छे से चलाते हुए भूनना है। इस तरह से हमने मावे को चलाते हुए 5-7 मिनट हो गए हैं और हमारा मावा अच्छे से भुन चुका है। अब हम मावे को साइड में रख करके जो हमने बेसन छान करके तैयार करा था उसे हम दोबारा से घी में भूनेंगे। ये मैंने 4 बड़े चम्मच घी लिया है। इसके अंदर अब हम ये जो बेसन हमने छान करके तैयार करा हुआ है इसको डाल करके दोबारा से भूनेंगे। हम यहाँ पे बेसन को दोबारा इसलिए सेक रहे हैं जिससे कि बेसन के अंदर अगर थोड़ा बहुत भी कच्चापन जो होगा वो सेकने से निकल जाएगा। इसलिए हमें मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छे से चलाते हुए सेकना है। अब हम इसके अंदर घी और डालेंगे। यहाँ मैं इसके अंदर 2 बड़े चम्मच घी और डाल रही हूँ। 4 बड़े चम्मच घी मैं पहले डाल चुकी हूँ। बेसन जो होता है वो घी अच्छे से डला हो तो ही अच्छे से सिक पाता है। अब हम इसको लगातार चलाते हुए तब तक भूनेंगे जब तक इसके अंदर से अच्छे से सिकने की खुशबू नहीं आ जाती। बेसन को सेकते हुए हमें 5-7 मिनट हो गए हैं और इसमें से अच्छे से सिकने की खुशबू भी आने लग गई है। अब हम बेसन को साइड में रख करके मोहनथाल के लिए चाशनी बनाएंगे। चाशनी बनाने के लिए मैं यहाँ पे 500 ग्राम चीनी ले रही हूँ। यहाँ पे मैंने 500 ग्राम बेसन लिया था, उसके अनुसार 500 ग्राम चीनी ले रही हूँ। अब हम इसके अंदर 1 कप पानी डालेंगे। मोहनथाल में मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम चीनी को चलाते हुए पानी में अच्छे से मेल्ट करेंगे। चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है। चीनी मेल्ट हो जाने के बाद में अब हम इसके अंदर फूड कलर डालेंगे। यहाँ मैं मोहनथाल में येलो फूड कलर डाल रही हूँ। फूड कलर डालने के बाद में हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि हमारी चाशनी अच्छे से बॉईल होना शुरू नहीं हो जाती। चाशनी अच्छे से बॉईल होना शुरू हो गई है। अब हम इसके अंदर इलायची पाउडर डालेंगे। यहाँ पे मैंने 5-7 इलायची को कूट करके उसका पाउडर बना लिया है। इलायची को चाशनी में अच्छे से मिक्स कर देंगे। जब तक हमारी चाशनी बॉईल हो रही है तब तक हम एक ट्रे में घी लगा करके उसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। इस तरह से हम ट्रे में घी डालेंगे और उसको ब्रश की सहायता से या हाथ की सहायता से ट्रे में चारों तरफ अच्छे से फैला लेंगे। अब हमारी चाशनी भी लगभग बनके तैयार है। अब हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं। हमें ज़्यादा गाढ़ी चाशनी नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे सिर्फ एक तार की चाशनी ही बना के तैयार करनी है। अब हम फिंगर पे इस तरह से थोड़ी सी चाशनी लेकर के और दोनों फिंगर के बीच में उसको दबा करके खींचेंगे। देखिए इस तरह से इसमें एक तार बनना शुरू हो गया है। हमें इतनी ही गाढ़ी चाशनी चाहिए थी। अब हम इसके अंदर जो सेका हुआ बेसन है वो मिला देंगे। अभी हमने फ्लेम को एकदम कम कर रखा है। ये हमने सारा बेसन इसमें मिला दिया है। बेसन मिलाने के बाद में अब हम इसके अंदर मावा मिलाएंगे। ये मावा जो हमने सेक करके तैयार कर रखा था इसे भी अब हम इसमें मिला देंगे। चाशनी में सभी चीज़ें डालने के बाद में हमने फ्लेम को मीडियम कर लिया है और मीडियम फ्लेम पर हम इसे चलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें फ्लेम पर इसको तब तक चलाना है जब तक कि ये हल्का गाढ़ा होना शुरू नहीं हो जाता। बेसन को हमें चाशनी पे चलाते हुए 5-7 मिनट हो गए हैं और ये अच्छे से गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अब हम इसको ट्रे में निकाल करके इसका मोहनथाल जमाएंगे। ये हमने ट्रे को ग्रीस करके रखा हुआ है। इसके अंदर अब हमने जो मोहनथाल का पेस्ट बनाया है उसको निकालेंगे। ये हमने इस तरह से इसमें मोहनथाल का पेस्ट निकाल लिया है।
और इसको चारों तरफ अच्छे से बराबर मोटाई में फैलाएंगे। बराबर मोटाई में फैलाने के बाद में हम इसको एक चम्मच की सहायता से एकदम स्मूथ कर लेंगे। इस तरह से बिल्कुल हमें चारों तरफ मोटाई इसकी बराबर रखनी है। अब हम इसके ऊपर सिल्वर वर्क लगाएंगे। सिल्वर वर्क जो है मार्केट में इजीली मिल जाता है। ये आपको किसी भी किराना शॉप पे या डिपार्टमेंटल स्टोर पे इजीली मिल जाएगा। इस तरह से हमें कागज़ सहित ही इसको लगाना है। ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, हल्का सा भी अगर ये हाथ पे लग जाता है तो ये टूट जाता है, इसलिए हमें बहुत ही सावधानी से इसे लगाना होता है। अब हमारा मोहनथाल तैयार हो चुका है। अब हम इसको 2-3 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। मोहनथाल को जमाए हुए हमें 2-3 घंटे हो चुके हैं और देखिए हमारा मोहनथाल कितना अच्छा जम के तैयार हुआ है। अब हम इसको बर्फ़ी के शेप में काटेंगे। देखिए इस तरह हमने सभी पीसेस काट लिए हैं। मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ हमारा मोहनथाल कितना अच्छा जम के तैयार हुआ है। देखिए एकदम सॉफ्ट और दानेदार हमारा मोहनथाल बन के तैयार हुआ है। लीजिए तैयार है हमारा बिल्कुल राजस्थानी ट्रेडिशनल तरह से बना हुआ एकदम दानेदार और सॉफ्ट मोहनथाल। लीजिए तैयार है हमारा बहुत ही स्वादिष्ट और दानेदार मोहनथाल। आप भी बनाइए, खाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कैसा बना है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे कि आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आगे से आगे मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।